आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट अल्कीन्स। तो स्टूडेंट अल्कीन की जनरल इंट्रोडक्शन बार बार हम पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इनको हम ओलेफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऑयल फॉर्म करते थे। इनकी जो लोअर अल्कीन्स थे वो ऑयल फॉर्म करते थे। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 2CnH2n, राइट। ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब कैसे इसका जनरल फार्मूला, जैसे यहाँ पे आप C2 पुट करें तो H क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। और इसको हम नाम भी दे सकते हैं, 2 कार्बन होंगे, उसमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इसकी पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएंगे, तो इसको हम नाम देंगे ईथीन का। ये सारी बातें मैक्सिमम आप जानते हैं, मैं एक दफ़ा जस्ट आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। फिर स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि होता है डबल बॉन्ड, ये आपने ज़हन में रख लेना है। और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी आपको बात पता है जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये कौन सा रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। ये एडिशन रिएक्शन आपको दे सकते हैं। और स्टूडेंट आपने जो यहाँ पे बात याद रखनी है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। और ये क्या होता है, ये एक्चुअली वीक बॉन्ड होता है, जिस वजह से ये आपको एडिशन रिएक्शंस दे रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट आप यहाँ पे प्रोपीन भी बना सकते हैं। आइए इसके अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। तो नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, जैसे ये पहला जो कंपाउंड है इसमें आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो आपने ये नहीं करना कि ये ऐसे कर लें। देखें, अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी बन रही है 1 2 3 4 5 कार्बन वाली, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, फंक्शनल ग्रुप आपका ये मिस हो रहा है। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन आप ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर बेशक आपकी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन वाली बने, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, राइट। और कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन हो। तो स्टूडेंट ये आपका कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। आपने काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपने ये सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करनी होगी। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रॉन्ग सिलेक्शन है जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, तो ये आपने इसको नाम 1 इसमें आना चाहिए, 1 ईन आना चाहिए। 1 ईन मतलब मैं बता दूंगा क्यों, कैसे। यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड के यानी स्टार्ट वो 1 से हो रहा है, 2 बाद में आ रहा है। तो अब इसकी नेम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले आपने नाम देना होता है साइड ग्रुप को, जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं। साइड ग्रुप का नंबर पहले देते हैं, फिर उसका नाम देते हैं, फिर आपने मेन चेन की तरफ आना है। तो अब देखें, साइड ग्रुप है, इथाइल भी है, मिथाइल भी है। तो आप जानते हैं कि इथाइल पहले आता है, तो 2 डैश क्या हो जाएगा, इथाइल, 2 हो जाएगा इथाइल। ये बात अब क्लियर होगी, 2 के पोजीशन पे इथाइल है। फिर आपने डैश लगाना है, हाइफन लगाना है, फिर आपने लिखना है 3 मिथाइल, 3 हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आप देखिए कि 1 की पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो 1 आपने लिखना है। और 4 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, ब्यूटीन। तो यहाँ पे आपने ब्यूटीन लिख देना है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये नोमेनक्लेचर, इसको नाम देना अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब कुछ मज़ीद एक्टिविटी की बात करते हैं, कुछ कंपाउंड को स्टडी करते हैं। जैसे पहला जो कंपाउंड है वो हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आप जानते हैं इसका नेम बहुत सिंपल है, इसको हम नाम देंगे ईथीन का, ठीक है। ये सिंपल ईथीन है। इसी तरह स्टूडेंट हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें CH3 आ गया यहाँ पे, फिर आ जाएगा CH और फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसा कंपाउंड हो तो क्योंकि 3 कार्बन हैं, इसको हम नाम देंगे प्रोपीन का। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। जैसे हमारे पास अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए, यहाँ पे लेट्स सपोज CH3 है, फिर उसके बाद आ रहा है CH2, फिर आ रहा है CH, और फिर आ रहा है डबल बॉन्ड CH, और फिर आ रहा है CH2, और फिर आ रहा है CH3। तो अब उसको स्टूडेंट नाम कैसे देंगे, काउंटिंग स्टार्ट कर लें, ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। थर्ड पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड करीब होगा। तो अब स्टूडेंट इसको नाम कैसे देंगे, 3 की पोजीशन भी क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये आपका क्या कहलाएगा, 3 हेक्सीन। 3 हेक्सीन। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि 6 कार्बन है तो हमने इसको नाम दिया 3 का और हेक्स का। तो 3 हेक्सीन क्यों लगाया, क्योंकि एल्कीन है, तो 3 हेक्सीन। चलते हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसको हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड आपका कुछ ऐसे आ जाए कि यहाँ पर हो CH3 हो, फिर आ जाए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए CH2 और नीचे आ जाए यहाँ पे CH3,
तो इस कंपाउंड को नाम क्या देंगे? तो इसमें देखें आपने डबल बॉन्ड जहाँ से करीब है वहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो नाम क्या हो जाएगा? एक तो आ जाएगा 2 की पोजीशन में क्योंकि मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, फिर 1 क्या हो जाएगा? प्रोपीन, 1 प्रोपीन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 की पोजीशन मिथाइल और 1 की पोजीशन में डबल बॉन्ड, और पेनेट चेन क्या बनेगा? प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ कि जिसमें अगर आपके पास ऐसे आ जाएं कि CH2 आ जाए, फिर डबल बॉन्ड CH आ जाए, फिर CH आ जाए, कुछ ऐसे करके, और फिर से डबल बॉन्ड आ जाए, यानी 2 डबल बॉन्ड आ जाए, तो अब क्या करेंगे? अब देखें स्टूडेंट नाम कैसे देंगे। अब आपने डाई या ट्राई यूज़ करते हैं 3 के लिए, 2 के लिए यूज़ करते हैं डाई। तो अब आपने सबसे पहले इसकी काउंटिंग कर लें। काउंटिंग आपने वहाँ से करनी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो यहाँ से देखें लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5। राइट साइड से अगर करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है, ये आपने ख्याल रखना होता है। अब उसका नाम कैसे देंगे कि आप देखें सबसे पहले आपके पास कितने, जिस पोजीशन में डबल बॉन्ड है, एक तो है फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे 1, और फिर किस पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है, तो 3 लिखेंगे 3, और अब आप लगाएंगे हाइफन, फिर आप देखेंगे 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटा, और क्योंकि डाई लिखेंगे 2 के लिए, 2 क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखते हैं, तो इस तरीके से हम इसको नाम देंगे पेंटाडाईन, 1 3 पेंटाडाईन। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से कोई भी डबल बॉन्ड आ जाए आप उसको नाम दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड अगर लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसे आ जाए कि CH3 आ जाए, फिर डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए CH आ जाए, यानी आपके पास 3 डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पे, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आ गया CH2 और फिर आ गया CH3। इसको चेक कर लेते हैं क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। यस, देख लें इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, तो सबके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। तो अब आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो काउंटिंग स्टार्ट कर दें। 1 2 यहाँ से करीब है, 3 4 5 6। तो अब आप उसको नाम कैसे देंगे आपको समझ आ जाना चाहिए। 1 लिखेंगे, कॉमा 2 लिखेंगे, कॉमा 3 लिखेंगे, और 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सा, और ट्राई मतलब 3 डबल बॉन्ड, और इन मतलब डबल बॉन्ड है, तो हेक्सा ट्राईन। होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं, इसकी सेकंड लास्ट एक्टिविटी है कि जिसमें CH3 आ रहा है, कुछ ऐसे करके यहाँ पे अगर आ जाए CH3, यहाँ पे आ जाए कार्बन, फिर कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ और ऊपर है CH3, और एक है नीचे है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, कुछ ऐसे है, और फिर यहाँ पे आ गया CH3। तो स्टूडेंट काउंटिंग आप स्टार्ट कर दें। तो काउंटिंग आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो 1 आपने राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी करीब है और मिथाइल ग्रुप भी करीब है, 3 और 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए कि 2 और 3 की पोजीशन में मिथाइल है, तो यहाँ पे आप लिखें 2 3 और डाई मिथाइल। सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया 2 3 डाई मिथाइल। फिर से आपने हाइफन लगाना है और 2 लिखना है, क्योंकि 2 की पोजीशन भी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है क्यों, और पेरेंट चेन है 4 कार्बन वाली, तो 2 ब्यूटीन। सो होपफुली स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं लास्ट एक्टिविटी की तरफ कि जिसमें कंपाउंड कुछ आपका और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3 है इस कार्बन के, फिर CH डबल बॉन्ड CH है, फिर कार्बन है, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। अब इसकी आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब इसका आप देखें कि किस तरीके से आप उसको नाम देंगे कि 2 की पोजीशन पे है 2 2 आ गया, 2,2, और 5 की पोजीशन पे तो 5,5 आ गया, राइट, क्योंकि 2 2 5 5 इन 2 के लिए 4 रहेंगे ना टोटल, तो 2 2 5 5। और आप लिखे टेट्रा मिथाइल, क्योंकि 4 कार्बन थे और मिथाइल ग्रुप था टेट्रा मिथाइल, और 3 की पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 की पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सीन आ जाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर यानी नाम देते हैं अल्कीन्स को। थैंक यू।